धरती को बचाओ। यह नारा आज हर मंच पर गूंजता है, लेकिन यह प्रश्न शायद ही कोई पूछता है कि धरती को किससे और किसके लिए बचाना। क्या धरती सच में संकट में है, या संकट में है वह प्रजाति जिसने स्वयं को धरती का स्वामी घोषित कर लिया? यह डॉक्यूमेंट्री किसी निष्कर्ष को थोपने के लिए नहीं, बल्कि सोच को झकझोरने के लिए है। वेदों में कहा गया, काल सर्वभक्ष, समय सबको निगल जाता है। धरती की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। अरबों वर्षों तक यह ग्रह बदलता रहा। पहले आग का गोला, फिर ठंडी होती सतह, महासागरों का बनना और जीवन की पहली झलक। करोड़ों सालों तक डायनासोरों का राज्य रहा, फिर एक पल में सब बदल गया। उसके बाद स्तनधारी विकसित हुए और लाखों वर्षों की यात्रा के बाद मनुष्य का आगमन हुआ। यदि धरती के पूरे इतिहास को 24 घंटे में समेटे तो मनुष्य की उपस्थिति केवल अंतिम 1 सेकंड में दर्ज होती है। सोचिए, इतनी लंबी यात्रा में हम कितने नए हैं, फिर भी यही 1 सेकंड खुद को सबका केंद्र मान बैठा है। शास्त्रों में प्रलय का विस्तार से वर्णन मिलता है, वहीं विज्ञान इसे मास एक्सटिंक्शन कहता है। इतिहास में 5 बार जीवन लगभग पूरी तरह मिट चुका है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है क्रेटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन, जिसमें डायनासोर समेत 75% प्रजातियां समाप्त हो गईं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे उल्का पिंडों का टकराव, ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में भारी बदलाव जैसे कारण रहे हैं। लेकिन हर बार प्रकृति ने खुद को पुनर्जीवित किया। नए जीव, नई प्रजातियां और जीवन के नए रूप सामने आए। डायनासोर जैसे विशाल जीव गए, पर जीवन की यात्रा नहीं रुकी। यह हमें एक गहरा सबक देता है। धरती को जीवन चाहिए, मनुष्य नहीं। जीवन का अस्तित्व मनुष्य पर निर्भर नहीं है, बल्कि मनुष्य का अस्तित्व धरती और प्रकृति की सहनशीलता पर निर्भर है। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अर्थात हम सब उसी चेतना का हिस्सा हैं। जब हम यह समझेंगे कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का अंश हैं, तभी हम अपने अस्तित्व और भविष्य को बचा सकते हैं। आधुनिक मनुष्य ने अपने अहंकार को इतना बड़ा बना लिया है कि वह खुद को ही सृष्टि का केंद्र मान बैठा है। अहम ही ब्रह्म हूं, ये सोच अब केवल दर्शन नहीं, बल्कि विनाश का कारण बन गई है। इसी अहंकार के कारण हम जंगलों को बेरहमी से काटते हैं, नदियों को बांधते हैं और पर्वतों को चीरते हैं, मानो प्रकृति हमारे अधीन हो। लेकिन असली प्रदूषण केवल हवा, पानी या मिट्टी का नहीं है। सबसे घातक प्रदूषण है हमारी सोच का, हमारा अहंकार। जब तक हम खुद को प्रकृति से अलग और श्रेष्ठ मानते रहेंगे, तब तक यह विनाश रुकने वाला नहीं। हमें समझना होगा कि प्रकृति का अपमान अंततः मानवता का ही अपमान है। कभी विकास का अर्थ था संतुलन। गांवों में लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते थे, संसाधनों का सीमित और समझदारी से उपयोग करते थे। आज विकास का अर्थ बदल गया है। अब यह केवल विस्तार और उपभोग बन गया है। शहरों की चकाचौंध, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जीवन शैली ने संतुलन की जगह अति को दे दी है। शास्त्रों में कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी हर चीज की अति हानिकारक है। लेकिन आधुनिक सभ्यता ने इसी अति को अपनी पहचान बना लिया है। हम लगातार प्रकृति की सीमाओं को लांघ रहे हैं,
संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सवाल ये है, क्या यह सच में प्रगति है या फिर यह सभ्य विनाश की शुरुआत है? संतुलन और विनाश के इस मोड़ पर हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या अपने ही भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं? विज्ञान हमें बताता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन यह नहीं बताता कितना पर्याप्त है, कहाँ रुकना चाहिए। विज्ञान की सीमाएं यहीं स्पष्ट हो जाती हैं। विज्ञान तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है, लेकिन जीवन के गहरे प्रश्न जैसे नैतिकता, उद्देश्य और संतुलन, इनका उत्तर विज्ञान के पास नहीं होता। यही दर्शन की आवश्यकता जन्म लेती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करें। प्लेटो ने कहा था, ज्ञान सबसे बड़ा गुण है, लेकिन विवेक के बिना यह विनाशकारी भी हो सकता है। बुद्ध ने भी यही समझाया। ज्ञान के साथ संयम और करुणा जरूरी है। विज्ञान और दर्शन दोनों मिलकर ही हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। तृष्णा ही दुख का कारण है। आज की सभ्यता तृष्णा को अर्थव्यवस्था कहती है। हम जितना अधिक चाहते हैं, उतना ही अधिक संसाधनों का दोहन करते हैं। पेड़ कटते हैं, नदियां सूखती हैं और शहरों में बेचैनी बढ़ती है। लालच की यह दौड़ हमें क्षणिक सुख तो देती है, लेकिन दीर्घकालिक हानि, वन, जल, शांति और भविष्य सब कुछ दांव पर लग जाता है। क्या यही प्रगति है या यह विनाश की ओर बढ़ता रास्ता? धरती न रोती है न विरोध करती है, वह बस प्रतिक्रिया करती है। भूकंप की गूंजती धरती, बाढ़ में डूबे गांव, सूखे से फटी जमीन, ये उसके प्रतिशोध नहीं, बल्कि उसके संतुलन को लौटाने के प्रयास हैं। जब हम उसकी सीमाओं को लांघते हैं, तो वह अपने तरीके से जवाब देती है, कभी तेज तूफानों से, कभी जंगलों की आग से, तो कभी समुद्र की लहरों से। ये प्राकृतिक उत्तर हैं, चेतावनी भी और समाधान भी। क्योंकि परिवर्तन असुविधाजनक है। हम अक्सर चाहते हैं कि समस्याओं का हल मिल जाए, लेकिन अपनी आदतें न बदलनी पड़े। बदलाव का रास्ता कठिन होता है। छोटी छोटी चीजों का त्याग, अपनी सुविधा से बाहर निकलना और अपने स्वार्थ से ऊपर उठना, लेकिन यही त्याग हमें आगे बढ़ाता है। शास्त्रों में कहा गया है, त्यागे नैके अमृतत्व मांशु, अर्थात त्याग से ही अमृता मिलती है। जब हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में अमृता की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनती है। परिवर्तन और त्याग, यही हैं वो रास्ते जिनसे हम न केवल धरती को बचा सकते हैं, बल्कि खुद को भी एक नई पहचान दे सकते हैं। यही अमृता है, अपने कर्मों से, अपने त्याग से भविष्य को संवारना। आशा केवल तकनीक में नहीं छुपी है, बल्कि असली समाधान हमारी चेतना में है। तकनीक हमें सुविधाएं दे सकती है, लेकिन अगर हमारी सोच और दृष्टिकोण नहीं बदलते, तो कोई भी आविष्कार हमें स्थायी समाधान नहीं दे सकता। जब हम स्थानीय जीवन की ओर लौटते हैं, सीमित इच्छाएं रखते हैं और प्रकृति के साथ अपना गहरा संबंध फिर से जोड़ते हैं, तो हम सच्ची शांति और संतुलन पाते हैं। चेतना का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपनी जरूरतों और लालच के बीच फर्क समझना और यह महसूस करना कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का हिस्सा हैं। यह बदलाव पीछे जाना नहीं है, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ना है।
जब हम अपने जीवन में जागरूकता और संवेदनशीलता लाते हैं तो तकनीक भी हमारे लिए एक साधन बन जाती है, न कि लक्ष्य। शायद हमें कहना चाहिए, मनुष्य को बचाओ ताकि धरती पर जीवन बच सके, क्योंकि धरती तो बचेगी चाहे हम रहें या नहीं, लेकिन हमारा अस्तित्व इसी चेतना पर निर्भर है। चेतना में बदलाव ही भविष्य की असली कुंजी है। यह डॉक्यूमेंट्री उत्तर नहीं देती, बल्कि हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है। असली सवाल ये है, क्या हम समय रहते अपनी सोच और अपने व्यवहार को बदल पाएंगे? इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन खो देता है तो परिणाम हमेशा मनुष्य के लिए ही विनाशकारी होते हैं। धरती अपने घाव भर लेती है, समय के साथ फिर से हरी भरी हो जाती है। संकट में धरती नहीं, संकट में है मनुष्य की चेतना, उसका अहंकार और उसकी जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति। भविष्य वही होगा जो हम आज चुनते हैं। क्या हम बदलाव को अपनाएंगे या इतिहास हमारे बिना आगे बढ़ जाएगा? निर्णय हमारे हाथ में है।